हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। माई सेल्फ हनुमान जागीड़। मैं सरस्वती धाम के ऑनलाइन चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज अपन बिल्कुल बेसिक, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे नेट का एग्जाम हो, चाहे कैसा भी एग्जाम हो जिसमें अपन बेसिक केमिस्ट्री की बात करें, तो सबसे पहले आज अपन, चाहे कॉलेज लेक्चरर के लिए बात करें, अपन यूनिट कन्वर्जन की बात करेंगे। अपन बेसिकली जो है वो यूनिट कन्वर्जन, केमिस्ट्री में बेसिकली कौन कौन सी यूनिट आती है और उनको आपस में इंटर कन्वर्ट कैसे करते हैं। कभी कभार बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, या फिर ऐसा न्यूमेरिकल होता है जिसमें अपन ओनली फॉर यूनिट कन्वर्जन की वजह से लेक कर जाते हैं, अपन वो क्वेश्चन नहीं कर पाते, जबकि आपको उनको आता सब कुछ है। तो आज अपन सबसे पहले जो है वो ओनली फॉर यूनिट कन्वर्जन से रिलेटेड बात करेंगे। केमिस्ट्री में जितने भी यूनिट्स है उन सबको अपन आज डिस्कस करते हैं। ठीक है, बेसिक 2 लेक्चर में इसी टाइप का बनाऊंगा कि अपन को जो है वो यूनिट कन्वर्जन, एंड सेकंड लेक्चर में अपन जो बात करेंगे बेसिकली वो अपन बात करेंगे लॉग एंटी लॉग की। ठीक है, तो आज अपन सबसे फर्स्ट लेक्चर में बात कर रहे हैं यूनिट कन्वर्जन की। किसकी बात करें? यूनिट कन्वर्जन की। सम बेसिक यूनिट्स एंड यूनिट कन्वर्जन। some basic unit some basic unit and units conversion। बिल्कुल सिंपल सिंपल एग्जाम्पल भी रखे गए हैं, बहुत सिंपल सिंपल से एग्जाम्पल भी रखे गए हैं। आपको कुछ बेसिक यूनिट्स के बारे में बात करनी है और उन यूनिट कन्वर्जन का, उन यूनिट्स का आपस में इंटर कन्वर्जन देखना है कि इंटर कन्वर्जन क्या होगा। ठीक है, चलिए अपन बेसिकली बात करते हैं। सबसे पहले दो, मैं आपको हिंट देता हूं। मैंने यूनिट कन्वर्जन जो है वो कहां से स्टार्ट करूंगा। आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इक्वल टू एनआरटी से अपन स्टार्ट कर रहे हैं। आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इक्वल टू एनआरटी से अपन स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले अगर अपन सबसे पहले बात करें अमाउंट ऑफ मैटर की। अमाउंट ऑफ मैटर की। चलिए सबसे फर्स्ट यूनिट की बात करते हैं, अमाउंट ऑफ मैटर। अमाउंट ऑफ मैटर कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं। अमाउंट ऑफ मैटर जो है उसको कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं। एक तो अपने पास रहेगा मास। क्या कैलकुलेट किया जा सकता है? मास। या फिर उसका कैलकुलेट किया जा सकता है मोल। क्या कैलकुलेट किया जा सकता है? मोल। तो अपन बेसिकली दो बात पे बात करेंगे, अमाउंट ऑफ मैटर, मास एंड मोल। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं मास के ऊपर। किसके ऊपर बात करेंगे? मास के ऊपर। ये आइएगा मास। सबसे पहले अपन जो बात कर रहे हैं वो अपन बात करेंगे मास के ऊपर। किसी भी सब्सटेंस का जो मास होता है वो कांस्टेंट होता है। एब्सोल्यूट मास जो होता है वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। वो कभी भी चेंज नहीं होगा, वो कभी भी चेंज नहीं होता है। रिलेटिव एटॉमिक मास चेंज हो सकता है बट एब्सोल्यूट एटॉमिक मास कभी भी चेंज नहीं होगा। मेरा जो मास है वो एब्सोल्यूट मास है, वो कभी चेंज नहीं होगा। मतलब हाँ, ऐसा हो सकता है वेट इंक्रीज हो जाए, ठीक है ना, अपन बोलते हैं ना ग्रेविटी की वजह से, तो ग्रेविटी की वजह से वेट इंक्रीज डिक्रीज होता है बट मास कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो एब्सोल्यूट मास जो रहना चाहिए वो क्या रहे? कांस्टेंट रहे। तो मास की एसआई यूनिट की बात करते हैं। सबसे पहले इसकी एसआई यूनिट की बात करें, अपन को तो यूनिट पढ़नी है ओनली फॉर। एसआई यूनिट जो होता है इसका वो होता है किलोग्राम। क्या होता है? किलोग्राम। अदर यूनिट में अगर अपन बात करें, तो अदर यूनिट ग्राम हो सकती है। अदर यूनिट क्या हो सकती है? ग्राम हो सकती है। ठीक है, किलोग्राम और ग्राम में क्या रिलेशन होगा? 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ऑफ द ग्राम। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ऑफ द ग्राम होगा। 1 किलोग्राम किसके इक्वल होगा? 1000 ऑफ द ग्राम के इक्वल आएगा। अच्छा, कभी ये दे देता है मिलीग्राम है ना, उसको कैसे टैकल करें? सुने बात को अच्छे से सुने। ये वर्ड कहीं पे भी लिखे हुआ है, ये वर्ड कहीं पे भी लिखा है। बेसिक रिलेशन ये किलोग्राम और ग्राम जो अपन को केमिस्ट्री में मिलने वाले हैं वो किलोग्राम और ग्राम मिलेंगे। इनके अलावा वर्ड कुछ ऐसे लिखे हुए आ जाए, इनके अलावा कुछ ऐसे वर्ड लिखे हुए आए, जैसे आपको ऐसा लिखा हुआ है डेसी। ये पहले ही बात कर चुके हैं। डेसी का मतलब होता है 10⁻10। फिर आए सेंटी। सेंटी का मतलब होता है 1/100, मीन्स 10⁻⁻²।
ये लीजिएगा। अगर मिली लिखा हुआ है तो 10⁻³ माइक्रो लिखा हुआ है तो 10⁻⁻6, नैनो लिखा हुआ है तो 10⁻12, सॉरी 9, नैनो के बाद पिको लिखा हुआ है तो 10⁻12, फर्मी लिखा हुआ है तो 10⁻15, फर्मी बोलो, फेम्टो बोलो, फर्मी, फेम्टो, 10⁻15, ये वर्ड। अब जैसे कभी कभार ऐसा भी आ सकता है, कभी कभार ऐसा आ जाए कि बताओ कि 1 किलोग्राम जो होगा वो कितने मिलीग्राम के इक्वल होगा, 1 किलोग्राम कितने मिलीग्राम के इक्वल होगा। तो ठीक है, अपन ने कहा, सुने बात को, ये एज ए क्वेश्चन फॉर्मेट में आगे अपन देख लेंगे, इनको कन्वर्ट करना भी अपन सीख लेंगे। तो कभी ये वर्ड आए तो इनके बारे में ध्यान रखना। मिलीग्राम लिखा हो तो मिली की जगह 10⁻³ लिख दो, ग्राम लिख दो। जैसे अगर आपको लिखा हुआ है 1 मिलीग्राम, अपन को ऐसा लिखा हुआ है 1 मिलीग्राम, तो मिली की जगह हो गया 10⁻³ और ग्राम का वापस ग्राम लिख दिया। अगर मेरे को ऐसा लिखा हुआ है 1 नैनोग्राम, तो नैनो की जगह 10⁻⁹ लिख दिया और ग्राम वापस लिख दिया। ये इस टाइप से लिखा जाएगा, ये इस टाइप से लिखा जाएगा। कोई डाउट बताओ? नहीं, ये बेसिक यूनिट कन्वर्जन हो गया। ऐसा यूनिट किलोग्राम, अदर यूनिट ग्राम हो जाएगी, और 1 किलोग्राम किसके इक्वल होगा वो अपनी सारी बात हो गई। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे बनेंगे अपन उसकी बात करते हैं, देखिएगा। ये मैंने कुछ किलोग्राम, ग्राम का, किलोग्राम, ग्राम का, ग्राम को किलोग्राम में, मिलीग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने का बोला है। ठीक है, चलिए, अगर किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है तो अभी मैंने बोला किलो की जगह क्या लिखना है, 1000, 1000 लिखना है, तो 1.2 इंटू 1000, किलो की जगह 1000 हो गया, ग्राम वापस एट इट इज आ गया, तो ये किसके इक्वल हो गया, 1200 ग्राम के इक्वल आ गया। ये किसके इक्वल आ गया, 1200 ग्राम के इक्वल आ गया। अब सिमिलर वे में इस किलो की जगह आप रखोगे 1000, तो ये किलो की जगह आ गया 1000 मल्टीप्लाई में ग्राम एट इट इज पड़ा है, तो ये हो गया 470 ग्राम। क्या हो गया, 470 ग्राम। ठीक है, बात क्लियर? अब ग्राम है तो इसका मतलब एक बात हो गई, अगर किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है तो 1000 का क्या करोगे, मल्टीप्लाई, और अगर ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो इसका मतलब 1000 से क्या करोगे, डिवाइड। बेसिक बात तो ये हुई। अब इसको ग्राम है, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो 1000 से बेसिकली डिवाइड कर दो तो 1.25 किलोग्राम हो जाएगा। ये ग्राम थोड़ी ना मिलीग्राम है। अगर ये मिलीग्राम है तो पहले इसको कन्वर्ट करें ग्राम में, तो ग्राम में कन्वर्ट होगा तो ये हो जाएगा 10⁻³ मिली की जगह ये ग्राम। अब अगर इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड करें, तो 1000 से डिवाइड करने पर 10⁻⁻6 किलोग्राम हो जाएगा, या फिर 4 इंटू 10⁻⁻4 किलोग्राम हो जाएगा। आगे बेसिक यूनिट कन्वर्जन करना, किलोग्राम दिया ग्राम में, ग्राम दिया किलोग्राम में, मिलीग्राम दिया किलोग्राम में, माइक्रोग्राम देता, नैनोग्राम देता, कुछ भी दे, अब सब क्वेश्चन ऐसे ही होंगे। बात समझ में आ गई? मैंने 4 क्वेश्चन लेके अपन को डिस्कस कर लिया। चले आगे, चले। एक ये फर्स्ट यूनिट की बात हो गई, अमाउंट ऑफ मैटर। इसमें अपन ने मास लिया, अमाउंट ऑफ मैटर अपन ने मास लिया, मास की ऐसा यूनिट किलोग्राम होती है। अब बेसिकली अमाउंट ऑफ मैटर जो होता है वो इससे रिप्रेजेंट होता है। अमाउंट ऑफ मैटर जो होता है उसकी बेसिकली ऐसा ही जो यूनिट होती है, उसकी बेसिकली ऐसा यूनिट जो होगी वो होती है मोल। अमाउंट ऑफ मैटर की बेसिकली ऐसा यूनिट क्या होती है, मोल होती है। आगे अपन ने एक बिल्कुल मोल कंसेप्ट करके एक टॉपिक भी पढ़ाएंगे, तो उसके अंदर पूरे मोल की बात की जाएगी। अभी तो मैं आपको आइडिया दे देता हूं मोल कैलकुलेट कैसे करना है। ऐसा यूनिट जो होगी अमाउंट ऑफ मैटर की वो होगी मोल। कैलकुलेशन कैसे करोगे मोल की, मोल इज इक्वल टू, अगर आपको पार्टिकल गिवन है, गिवन पार्टिकल, आपको पार्टिकल गिवन है तो गिवन पार्टिकल डिवाइड बाय Na। Na इज एवोगैड्रो नंबर, क्या है,
एवोगैड्रो नंबर, जो किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है 6.02 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23। 6.02 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23 के इक्वल होता है। ये दूसरा तरीका, अगर आपको मास गिवन है तो गिवन मास इन ग्राम में डिवाइड बाई एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, ये भी आपको नेक्स्ट लेक्चर में बात की जाएगी। एटॉमिक वेट एंड मॉलिक्यूलर वेट होते क्या है, इनके बारे में भी बात की जाएगी। तो एटॉमिक वेट एंड मॉलिक्यूलर वेट। और थर्ड तरीका है मोल कैलकुलेट करने का, वो है गिवन वॉल्यूम इन लीटर डिवाइड बाई 22.4। ये जो वॉल्यूम होना चाहिए ये कहां पे होना चाहिए, एनटीपी या एसटीपी, बेसिकली 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटीएम प्रेशर पे होना चाहिए। एनटीपी लिखे एसटीपी लिखे, अपन को ज्यादा कोई डिफरेंस यहाँ पे मोल के रेस्पेक्ट में नहीं रहेगा, थर्मोडायनेमिक्स के रेस्पेक्ट में रहेगा, मोल के रेस्पेक्ट में नहीं। आजकल एसटीपी वर्ड यूज में नहीं लेते, एनटीपी लेते। ठीक है, तो ये मोल कैलकुलेट करने के 3 फॉर्मूले हो गए। ये 3 ही है क्या, बिल्कुल ये 3 ही है। इसके अलावा मोल कैलकुलेट करने का, अमाउंट ऑफ मैटर कैलकुलेट करने का कोई भी तरीका नहीं है, कोई भी तरीका नहीं है। ये बेसिक सेकंड यूनिट हो गई। ठीक है, 10 यूनिट कन्वर्जन पढ़ने अप्रोक्सीमेट अपन को, ये सेकंड आ गया। अब अपन को इसके ऊपर प्रॉब्लम देखनी है। तो ये देखिए 40 ग्राम मैग्नीशियम दे रखा है, तो मोल कैलकुलेट करना है। मोल कैलकुलेट करना है तो गिवन वेट अपॉन एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट होता है 24, तो ये हो जाएगा कितना, 5/3 मोल। 5/3 बोले या 1.67 मोल बोलो, एक ही बात है। 1.67 या फिर 5/3 मोल फर्स्ट। सेकंड दे रखा है, मॉलिक्यूल्स दे रखे, तो मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं तो मोल कैसे कैलकुलेट करते हैं, गिवन पार्टिकल डिवाइड बाई Na 6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23 ले लो, तो ये हो गया 1/4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3। इसको अगर सोल्व करेंगे तो 2.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -4 हो जाएगा। तो सेकंड अपना आंसर आ गया 2.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -4। ठीक है बात, बोलो, ये बेसिक आ जाएगा। अब अगर अपन नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट पॉइंट पे बात करें, 112 ml CO2 है, कितनी है, 112 ml CO2 है एनटीपी पे, तो बोला मोल कितने होंगे। ml दे रखा ना, तो मैंने अभी m का मतलब समझाया था आपको, मैंने अभी आपको m का मतलब समझाया था। ये देखो, इसका मैंने आपको मतलब समझाया, 112 m की जगह 10 रेज़ टू द पावर -3 मिलीलीटर है, तो ये हो गया लीटर में। डिवाइड बाई किससे करना है, 22.4 से। ठीक है, ये हो जाएगा 5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3, 5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3, ये आ गया बेसिकली मोल। तो अगर मेरे से पूछे मोल कितने हैं, तो 5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3, मैंने 22.4 से क्या कर दिया, मैंने 22.4 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। मैंने 22.4 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ये बन गया आपकी यूनिट कन्वर्जन। ओके, 2 बेसिक यूनिट कन्वर्जन आ गई, किसके बारे में, मास एंड मोल्स की। ये मास एंड अमाउंट ऑफ मैटर इज मोल, ये अपने इससे रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई। चले नेक्स्ट बात देखते हैं, नेक्स्ट बात देखते हैं। अब अपन बात करते हैं वॉल्यूम की। थर्ड नंबर अपन बात करते हैं वॉल्यूम की। अच्छा, वॉल्यूम अपन बोलते हैं, अगर किसी रूम का अगर वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो लेंथ इंटू हाइट इंटू विड्थ करते हैं, है ना, लेंथ इंटू हाइट इंटू विड्थ करते हैं। तो एक बात सुने, अगर लेंथ इंटू हाइट इंटू विड्थ करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि लेंथ की जनरली ऐसा यूनिट, आगे अपन बात भी करने वाले, या अपन, हाँ, लेंथ की ऐसा यूनिट की अगर अपन जनरली बात करें, पहले अपन एक काम करते हैं, लेंथ की बात कर लेते। चलो थर्ड नंबर बात लेंथ की कर लेते। ये लीजिएगा साहब, ये लेंथ L, लेंथ की बात करते हैं। ठीक है, लेंथ की जो एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, वो होती है मीटर। वो क्या होती है, मीटर।
अच्छा, अदर यूनिट भी तो हो सकती है, बिल्कुल अदर यूनिट हो सकती है, अदर यूनिट हो सकती है सेंटीमीटर, है ना, मिलीमीटर। अब इनमें क्या रिलेशन होगा, मैंने कहा बहुत सिंपल सा है। अगर आपसे पूछे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना मीटर हुआ, तो मैंने कहा 1 सेंटी, सेंटी का मतलब बताया था 10⁻⁻², और ये मीटर, ये हो गया। पूछे 1 मिलीमीटर, तो 1 मिली का होता मतलब 10⁻⁻3, ये हो गया। अगर अपन से पूछे, अगर अपन से पूछे कि 1 किलोमीटर, तो 1 किलो, किलो का मतलब होता है 10⁻³ मीटर, ये लो। इसके अलावा कौन सी यूनिट हो सकती है, नैनोमीटर, तो मैंने अभी बताया था नैनो का मतलब होता है 10⁻⁹ मीटर, ये लो। एंगस्ट्रॉम भी हो सकती है, इसको क्या बोलते हैं, एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, एंगस्ट्रॉम, ये लीजिएगा, एंगस्ट्रॉम हो गया। 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है वो होता है 10⁻⁻10 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होगा, 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होगा। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। अब सुने, अगर आपसे ऐसा पूछ ले, अगर आपसे ऐसा पूछ ले कि एंगस्ट्रॉम और नैनोमीटर में क्या रिलेशन होगा, एंगस्ट्रॉम और नैनोमीटर में क्या रिलेशन होगा, तो मैं इसको ऐसा लिख दूं क्या, सुनना बात को, मैं इसको ऐसा लिख दूं क्या, इधर साइड में रिलेशन कन्वर्ट कर लेते हैं, या नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं अपन बात, है ना, नेक्स्ट पेज पे बात कर लेते हैं। अच्छा, ये वॉल्यूम के लिए, तो अगर अपन को बोला 1 एंगस्ट्रॉम और नैनोमीटर में कितना, क्या रिलेशन होगा, ये लो, ये लो, ये एज ए क्वेश्चन फॉर्मेट हो गया। तो मैंने कहा 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है वो होता है 10⁻⁻10 मीटर, सही बात। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁹ इंटू 10⁻⁻1 मीटर लिख दिया जाए, बोलिए। अगर ऐसा लिख दिया तो 10⁻⁹ मीटर जो होगा, ये 10⁻⁹ मीटर जो होगा वो क्या हो जाएगा, 10⁻⁹ मीटर, इसको तो अपन लिखेंगे नैनोमीटर, तो 10⁻⁻1 नैनोमीटर, मतलब 1 एंगस्ट्रॉम जो होगा वो 0.1 नैनोमीटर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब सिंपल सा एग्जांपल, एटॉमिक स्ट्रक्चर में रिक्वायरमेंट रहेगी, इसलिए आपको सब पहले ही बात कर ली जा रही है। अगर आपसे ऐसा पूछा जाए, आपसे ऐसा पूछा जाए कि 6000 एंगस्ट्रॉम है, तो बताओ कितना नैनोमीटर होगा, बताओ कितने नैनोमीटर होगा। तो अपन को मालूम है एंगस्ट्रॉम की जगह अगर आपको नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है तो 0.1 नैनोमीटर हो जाएगा, तो इसको सोल्व कर ले, 600 नैनोमीटर आ गया, लो कितना आ गया, 600 नैनोमीटर आ गया। इसी टाइप से अगर आपको ऐसा बोल दे 320 नैनोमीटर है, बताओ कितना एंगस्ट्रॉम होगा, है ना। तो एंगस्ट्रॉम को नैनोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 से डिवाइड किया, तो नैनोमीटर को एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करने के लिए आप लोग क्या करोगे, आप लोग इसको क्या करोगे, 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 3200 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। हो गया कन्वर्ट, यूनिट कन्वर्जन हो गया। ये इसके बारे में हुआ। वापस पीछे आओ, वापस आइएगा, ये हो गया। इसके अलावा क्या हो सकता है, इसके अलावा होता है फर्मी मीटर, FM, फर्मी मीटर। तो 1 फर्मी मीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर, क्या होगा, 1 फर्मी मीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर। अब आपसे ये भी पूछ सकता है कि 1 फर्मी मीटर और एंगस्ट्रॉम में क्या रिलेशन होता है, तो जैसे अभी अपन ने कैलकुलेट किया एंगस्ट्रॉम और उसके लिए, उसी टाइप से इसके लिए भी कर सकते हैं। वो इंपॉर्टेंट कन्वर्जन था, एटॉमिक स्ट्रक्चर में बार बार रिक्वायरमेंट होगी, इसलिए मैंने उसे कैलकुलेट कर लिया। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब इस वाले रिलेशन की पड़ेगी, फर्मी मीटर और एंगस्ट्रॉम में रिलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये अपनी बात हो गई किससे रिलेटेड, लेंथ से रिलेटेड, किससे रिलेटेड, लेंथ से रिलेटेड। चलो अब अपन आगे बात करते हैं 4th नंबर यूनिट पे, वॉल्यूम पे। ये लीजिएगा, किस पे बात करें, वॉल्यूम से रिलेटेड बात करते हैं। अब वॉल्यूम से रिलेटेड अगर अपन बात करें तो सुने बात को, वॉल्यूम की ऐसा यूनिट जो होती है, वॉल्यूम की जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है मीटर क्यूब। वॉल्यूम की ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर
क्यूब। सिंपल सा कैसे, लेंथ इंटू हाइट इंटू विड्थ, तो ऐसा यूनिट हो जाएगी मीटर क्यूब। अच्छा, अदर यूनिट, मैंने कहा अदर यूनिट बहुत सारी है। वॉल्यूम, दूध भी वॉल्यूम में आता है तो उसका लीटर लेके आते हो। ऐसा जाकर थोड़ी कहता है अपन कि दूध इतने मीटर क्यूब दीजिएगा, क्योंकि दूध किस में कंसिडर होता है, लीटर में आएगा। इसके अलावा सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इसके अलावा क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। इसके अलावा मिलीलीटर, ये भी यूनिट होती है, ये भी यूनिट होगी, ठीक है बात। तो इसके अकॉर्डिंग पर बात करें तो सुनना बात को, 1 मीटर क्यूब जो होता है वो 1000, देखिए कैसे आएगा, इसको प्रूव भी करके, 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर के बराबर आएगा, ठीक है। अगर अपन इसको बाद में ले तो मैं पहले आपको एक बात बोलना चाहूंगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब बोलो या 1 क्यूबिक सेंटीमीटर बोलो, एक ही बात है लिखने में। क्यूबिक सेंटीमीटर ये किसके बराबर होता है, 1 ml के बराबर होता है, ये ध्यान रखना है। 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml, ये आएगा। अगर ये आएगा तो सुनो बात को, अगर ये आएगा तो सुनो बात को, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml अगर आ रहा है तो सुनना, अगर इसको मेरे को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो सेंटी की जगह क्या लिख दूंगा, 10⁻⁻² मीटर। इसका कर दिया मैंने क्यूब, ये ठीक है। 1 ml है तो ml की जगह लिख दिया 10⁻⁻3, ये लो लीटर। m की जगह 10⁻⁻3, इधर हुआ 10⁻⁻6 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻⁻3 लीटर। तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10⁻3 लीटर। ये लो आपस में रिलेशन आ गया। आपको तो ये याद रखना है, ये रिलेशन अपने आप बनेगा, ये वाला रिलेशन अपने आप बनेगा। 1 मीटर क्यूब जो होगा वो 10⁻3 लीटर के बराबर आएगा। ये रिलेशन अपना आप बन गया, देख लो, बोलिए बन गया ये रिलेशन। चले आगे, चले आगे, चलो अब इससे रिलेटेड अपन बात करते हैं। वॉल्यूम की सारी यूनिट हो गई, ठीक है। ये अपन को कुछ दे रखे हैं और बोला है कन्वर्ट करके बताओ, करके बताएंगे साहब। देखो 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं, मैंने कहा 10⁻3 लीटर होता है, ये लो। तो ऐसा होगा तो 1500 लीटर आ जाएगा। 1 डेसीमीटर क्यूब की बारी आई, किसकी बारी आई, 1 डेसीमीटर क्यूब की बारी आई। तो देखिए इस वाले बी वाले पार्ट को देखना, 1 डेसीमीटर क्यूब में कितने लीटर होंगे ये पूछा है। तो 1 डेसी का मतलब होता है 1/10, ये मीटर, इसका करना है क्यूब इज इक्वल टू कितना लीटर। तो मैंने कहा ये हो गया 10⁻³ मीटर क्यूब, 10⁻³ मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। 1 लीटर कैसे, अब किसी ने कहा नहीं ऐसे भी नहीं, तो देखो मैं ऐसे भी करके बता सकता हूं। 10⁻³ 1 मीटर क्यूब की जगह 10⁻³ लीटर, तो ये देख लो 10⁻³ मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर, और ये था 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। तो अपना आंसर होगा 1 लीटर। तो अब अपन के पास एक रिजल्ट आ गया कि डेसीमीटर क्यूब बोलो या लीटर बोलो एक ही बात है, डेसीमीटर क्यूब बोलो या लीटर बोलो एक ही बात है, ठीक है। 15 ml को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, 15 ml को मीटर क्यूब में, ठीक है। मैंने कहा 15 है ml है तो 10⁻³ हो गया। अब लीटर को आपको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, तो 1 लीटर की जगह अपन 10⁻³ मीटर क्यूब लिख सकते हैं, ये लो। तो ये आ गया 15 इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब, 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। बात ओके है, बात ओके है। ये आपका यूनिट कन्वर्जन में वॉल्यूम की बात हो गई, ठीक है, कंप्लीट बात। तो अपन ने कहां तक पहुंच गए, 4 यूनिट तक पहुंच गए, ठीक है। अब अपन को नेक्स्ट बात करनी है टेम्परेचर की। ये लीजिएगा साहब, 5th नंबर यूनिट टेम्परेचर। कौन सी यूनिट की बात कर रहे हैं, टेम्परेचर। 5th नंबर यूनिट बात करेंगे टेम्परेचर की। तो टेम्परेचर की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है केल्विन। टेम्परेचर होता क्या है, ठीक है, ये सब कुछ थर्मोडायनेमिक्स में बात करेंगे। जैसे टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर इज ए डिग्री ऑफ हॉटनेस।
हॉटनेस की डिग्री है ये बताता है कि कल के कंपैरेटिव में आज ठंड ज्यादा है या कम है। कंपैरेटिव है, डिग्री हमेशा क्या होती है, कंपैरेटिवली दी जाती है। तो टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर इज ए मेजरमेंट ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस। डिग्री ऑफ हॉटनेस को मेजरमेंट करने का एक जरिया है, उसको अपन क्या बोलते हैं, टेम्परेचर। ऐसा यूनिट क्या है इसकी, केल्विन। ऐसा यूनिट क्या है, केल्विन है। ठीक है बात। अदर यूनिट भी होती है इसकी, कुछ अदर यूनिट्स भी होती है, डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट। डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट। ये तो हो जाएगा डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये डिग्री फ़ारेनहाइट, ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। ओके, डिग्री ये हो जाएगा। अच्छा, एच आएगा फ़ारेनहाइट। ठीक है, अब सुनिए बात को, इनमें रिलेशन क्या होता है। आप अपनी मर्जी से कोई भी स्केल बना सकते हो, आप अपनी मर्जी से एक टेम्परेचर की कोई भी स्केल बना सकते हो। बस आपको ध्यान क्या रखना है, कोई भी टेम्परेचर स्केल बनाओगे तो जैसे वाटर लिया मैंने, तो उस टेम्परेचर स्केल पर वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा और फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो तो सेम होना चाहिए। अगर आप कोई भी स्केल बनाते हो, अभी बताएंगे इनमें रिलेशन क्या होता है। इनमें रिलेशन ये होगा, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस माइनस डिग्री सेल्सियस पे वाटर का जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, 0, तो -0। अब अगर यहां पे फ्रीजिंग पॉइंट ले रहे हो तो सबके लिए फ्रीजिंग पॉइंट लेना है। केल्विन स्केल पे 273 होता है, और इस पे जो है डिग्री फ़ारेनहाइट पे, डिग्री फ़ारेनहाइट पे अगर अपन बात करें -32 होता है, मतलब 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। डिवाइड बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100, तो फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस कितने का हो गया, 100 का। ये लो 100 का गया। यहां पे केल्विन स्केल पे कितने का होता है, केल्विन स्केल पे होता है 373, तो यहां पे भी 100 का गैप। यहां होता है 212, तो यहां पे गैप आएगा 180 का। ये तीनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये तीनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अब अगर आपसे कोई रिलेटेड, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछे तो अपन कर सकते हैं। अब आपने कहा कि आपने अपने नाम की एक स्केल बनाई, जैसे मेरे को बोला तो मैंने एक HJ नाम की स्केल बनाई, जिसपे वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट जो आ रहा है या मेल्टिंग पॉइंट जो आ रहा है वो तो आ रहा है 10 डिग्री HJ, और बॉइलिंग पॉइंट जो आ रहा है वो आ रहा है 160 डिग्री HJ। तो मैंने कहा HJ स्केल पर टेम्परेचर जो होगा डिग्री HJ -10 डिवाइड बाई 150, इसको भी इसके बराबर कर दो, इसको भी इसके बराबर कर दीजिएगा तो बराबर आ जाएगा। ये ऐसे स्केल बनती है। ठीक है, ओके। अगर आपको केल्विन डिग्री सेल्सियस में एक जनरलाइज अगर रिलेशन चाहिए, अगर डिग्री सेल्सियस केल्विन टेम्परेचर कैलकुलेट करना है, डिग्री सेल्सियस दे रखा है 273.15 ऐड कर दे, जनरल वे में 273 ऐड कर दे, ये हो जाएगा। क्या ऐड कर दिया जाए, 273 ऐड कर दिया जाए। ये बेसिक आइडिया रहेगा। चलो कैलकुलेट करते हैं। प्रॉब्लम दे रखी है उनको, अपन को प्रॉब्लम क्या है, माइनस का 73 डिग्री सेल्सियस दिया है, केल्विन में पूछा जा रहा है। अगर केल्विन में पूछा जा रहा है तो माइनस का 73 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन में पूछा जा रहा है तो 273 ऐड कर दे तो 200 केल्विन आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 200 केल्विन। ये आ गया फर्स्ट, कितना हो जाएगा, 200 केल्विन। ठीक है बात। 150 केल्विन है, डिग्री सेल्सियस में पूछा जा रहा है, तो अपन ने तो कहा था कि केल्विन बराबर होता है डिग्री सेल्सियस प्लस 273, तो डिग्री सेल्सियस पूछा जा रहा तो केल्विन 150 माइनस 273 इज इक्वल टू माइनस का 123 डिग्री सेल्सियस। ये लो सेकंड का आंसर। थर्ड वाले का फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में रिलेशन पूछा है, तो डिग्री सेल्सियस -0 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू F माइनस 32 अपॉन 180, ये हो जाएगा 5/9। ठीक है, ये हो गया 40 माइनस का डिवाइड बाई 5,
F माइनस 32 डिवाइड बाई 9, ये मल्टीप्लाई करोगे -8 माइनस 72 इज इक्वल टू 4n8 माइनस 32, तो 4n8 में जो बात होगी वो अभी भी -40 ही आएगा। तो एक बात बोल सकता हूं कि डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में अगर बात करें तो एक ऐसा टेम्परेचर है जो -40 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो -40 फ़ारेनहाइट के भी बराबर होता है। बात क्लियर? ये टेम्परेचर तक की अपनी बात हो गई, ये टेम्परेचर तक की अपनी बात हो गई क्लियर सारी। ठीक है, चले आगे, चले आगे। अब अपने बात आने वाली है, अब अपनी बात आएगी प्रेशर से रिलेटेड। किससे रिलेटेड बात करनी है अपन को? प्रेशर से रिलेटेड बात करनी है। ठीक है, प्रेशर से रिलेटेड बात करते हैं। आओ आइएगा, नेक्स्ट यूनिट पे बात करते हैं प्रेशर की। नेक्स्ट यूनिट पे बात करते हैं अपन प्रेशर से रिलेटेड। ठीक है, आओ। कहां तक यूनिट हो गई थी अपनी? कहां तक यूनिट हो गई थी? टेम्परेचर नंबर 5। 6 नंबर प्रेशर। प्रेशर 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 ऑफ द गैस या लिक्विड कॉलम का भी हो सकता है। प्रेशर लिक्विड कॉलम का भी हो सकता है, या फिर प्रेशर जो होगा वो गैस का होगा। 6 नंबर पॉइंट प्रेशर। ये लो, प्रेशर की बात करते हैं, आओ समझो। ठीक है, प्रेशर पी की बात करते हैं। प्रेशर बेसिकली जो होता है ना, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। बेसिकली फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। तो गैस का मॉलिक्यूल जब कंटेनर की वॉल पे स्ट्राइक करता है तो पर यूनिट एरिया कितना फोर्स लगाता है, पर यूनिट एरिया कितना फोर्स लगाता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं? प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, उसी को अपन क्या बोलते हैं? प्रेशर बोलते हैं। ऐसा यूनिट की बात करें, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर इसी को अपन बोलते हैं पास्कल, PA। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर अदर यूनिट पास्कल। ठीक है, मतलब इसी को पास्कल बोलते हैं। अदर यूनिट की बात करते हैं, अदर यूनिट की बात करते हैं। इसकी अदर यूनिट जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी अदर यूनिट कौन कौन सी है? इसकी अदर यूनिट आएगा ATM, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, बार। ठीक है, टोर, सेंटीमीटर ऑफ, मरकरी स्केल पे अपन मेजरमेंट करते हैं तो सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, मिलीमीटर ऑफ मरकरी, ये सारे आने वाले, ये सारे यूनिट आने वाली है। एक एक करके इंटर कन्वर्जन की बात करते हैं, एक एक करके इंटर कन्वर्जन की बात करते हैं। 1 ATM जो है वो है 1.01325 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल, ये होता है। 1 बार जो है वो है 1 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चलो, ये पहला इंटर कन्वर्जन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब अगर मेरे से ये पूछ ले, बताओ 1 ATM इज इक्वल टू कितना बार होगा? 1 ATM इज इक्वल टू कितना बार होगा? तो 1 ATM डिवाइड बाई 1 बार करते, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1.01325 बार हो जाएगा। अगर अपन से ऐसा पूछ ले कि 1 बार इज इक्वल टू कितना ATM होगा, तो इसको ऐसे डिवाइड कर दे, तो ये आ जाएगा 0.987 ATM हो जाएगा। 0.987 ATM हो जाएगा। ये देखो, सिंपल सिंपल से कन्वर्जन हो गए। आओ और देखो, और देखिए इंटर कन्वर्जन। 1 ATM जो होता है, इसको जब मरकरी स्केल पे मेजरमेंट करते हैं तो 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg आता है। सेंटीमीटर ऑफ Hg। मरकरी कॉलम की हाइट जो होती है HDG से अपन जब कैलकुलेट करते हैं तो मरकरी कॉलम की हाइट जो होती है वो 76 सेंटीमीटर आती है। mm में कन्वर्ट करना है तो 760 mm ऑफ Hg हो जाएगा। 1 mm ऑफ Hg को अपन टॉर बोलते हैं तो 760 टॉर हो जाएगा। ये सारी प्रेशर की SI यूनिट आ गई। SI यूनिट एंड अदर यूनिट्स, ये सारी यूनिट एक साथ, हमने सारी यूनिट एक साथ पुट कर दिए। अब जैसा आपको जरूरत पड़े वैसे आप यूज करते जाए इंटर कन्वर्जन करके। ठीक है, चलो आओ इसके ऊपर प्रॉब्लम देखें।
अपन को दे रखा है, ये लो 0.4 एटीएम में कितने पास्कल होंगे, तो मैंने कहा सिंपल सी बात है, एटीएम में कितने पास्कल होते हैं 1.01325 इंटू 10⁻⁴। आप जो भी आंसर आ रहा है वो ये हो जाएगा। 50 पास्कल में कितने बार होंगे, 50 पास्कल में कितने बार होंगे, तो अपन ने बोला 1 बार इज इक्वल टू कितना होता है 10⁵ पास्कल, है ना। तो 1 पास्कल इज इक्वल टू कितना होगा 10⁻⁵ बार। तो 50 पास्कल में कितने हो जाएंगे 50 इंटू 10⁻⁵, या फिर अपन बेसिकली बोले तो 5 इंटू 10⁻⁴ बार हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁴ बार। 684 टोर है, एटीएम में चाहिए आपको क्या प्रेशर। तो अपन को तो मालूम है कि अगर एटीएम में कन्वर्ट करना है तो 684 डिवाइड बाई 760 करोगे तो ये आ जाएगा 0.9 टोर। 152 mm ऑफ Hg को पास्कल में कन्वर्ट करना है, तो एक काम करो, इसको पहले अपन टोर मतलब एटीएम में कन्वर्ट कर देते हैं, डिवाइड बाई 760, तो ये एटीएम आ जाएगा। जैसे ये एटीएम आया तो ये मेरे हिसाब से 0.2 आ गया, 0.2 एटीएम आ गया। ये लो, अब एटीएम को पास्कल में कन्वर्ट करना है तो 0.2 इंटू 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल, याद है। तो ये हो जाएगी इसकी वैल्यू, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। कन्वर्जन सारे बोलिए, ये अपने हो गए प्रेशर से रिलेटेड, हो गए प्रेशर से रिलेटेड। अब अपने आ रहे हैं जूल की यूनिट, किसकी यूनिट आएगी जूल, किसकी यूनिट आएगी जूल। 7 नंबर पे बात करते हैं यूनिट ऑफ एनर्जी, किसकी बात करनी है यूनिट ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी कन्वर्जन की बात करते हैं। 7 नंबर, एनर्जी। एनर्जी की जो ऐसा यूनिट होती है, ऐसा यूनिट होती है वो होती है जूल। ऐसा यूनिट क्या होती है जूल, लेकिन इसके अलावा भी कुछ अदर यूनिट होती है। जूल को अपन जे से रिप्रेजेंट करते हैं बेसिकली, कुछ अदर यूनिट भी होती है जैसे अर्ब होती है, जैसे कैलोरी होती है, जैसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। बेसिकली ये 3 यूनिट और होती है, इनमें रिलेशन देख लेते हैं पहले तो। 1 जूल जो होता है वो 10⁻⁷ अर्ग के बराबर होता है, एक तो ये रिलेशन आपको ध्यान रखना है। सेकेंड नंबर रिलेशन की अगर अपन बात करें, सेकेंड नंबर अगर रिलेशन की बात करें तो 1 कैलोरी जो है, 1 कैलोरी जो होता है वो 4.184 जूल होता है। अपन अप्रोक्सीमेट जो है वो 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल ले लेंगे। ये 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल आ गया। थर्ड नंबर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। कितना होता है ये, तो अगर अपन से पूछे 1 जूल कितना होगा तो ये डिवाइड कर देना, ठीक है। फोर्थ नंबर अपन से ये पूछ ले, ये आ गया जूल में, बस ये इंटर कन्वर्जन हो गया आपस में। मेरे से अगर यही पूछ ले, सुनना बात को ढंग से, मेरे से पूछ ले ऑर्डर ऑफ यूनिट, करेक्ट ऑर्डर ऑफ यूनिट ऑफ एनर्जी, इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे बड़ा कौन कैलोरी, उसके बाद कौन जूल, उसके बाद कौन जूल। अच्छा सुने, उसके बाद अर्ग, उसके बाद इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आ जाएगा, ये लीजिएगा। कैसे मालूम चला, जूल 1 रुपए 1 कैलोरी देते हो तो 4.2 जूल आता है, इसका मतलब ज्यादा आता है वो छोटा होता है, तो 1 कैलोरी बड़ा है, ठीक है। ये तो ये वाली वैल्यू ये तो बहुत कम आया, इसका मतलब 1 जूल बराबर 10⁻19 आएगा, इसका मतलब जूल बहुत बड़ा होगा। फिर सेकेंड नंबर पे आया जूल, फिर अर्ग और फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आई बात। आप रेशियो चेक कर ले, आप रेशियो चेक करते जाओगे तो आपको आइडिया चल जाएगा, ठीक है। 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल, तो कैलोरी बड़ा है जूल छोटा है। इसी टाइप से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जब आप जूल का या जूल में इलेक्ट्रॉन वोल्ट का रेशियो देखोगे तो आपको मालूम चल जाएगा जूल बड़ा है, ये आएगा। अब इनको इंटर कन्वर्जन करना है, लो इंटर कन्वर्जन है, 1.2 जूल है, अर्ग में कन्वर्ट करना है। 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग, यही तो था।
बिल्कुल। ये अर्ग दे रखा है, जूल में कन्वर्ट करना है। ये 2.5 कैलोरी है, तो 1 कैलोरी में कितना जूल होता है 4.2। ये जूल दे रखा है, कैलोरी में कन्वर्ट करना है, तो 4.2 का डिवाइड अप्रोक्सीमेट 3 कैलोरी। 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो 2.5 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ये हो जाएगा 4 हो जाएगा क्या? हाँ, 4 इंटू 10⁻⁻⁻19 जूल हो गया। ये लो 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी कैलोरी होगी? मैंने कहा देखो 0.5 में जो होगा, पहले आप जूल कैलकुलेट कर लो। जूल में कितनी कैलोरी होती है उसको डिवाइड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ये तो हो जाएगा कितना, 8 इंटू 10⁻⁻18 जूल आया। कैलोरी में कन्वर्ट करने के लिए 4.2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, तो लास्ट फाइनल आंसर बन गया। ये लो, रट्टा नहीं मारोगे, रट्टा मारोगे तो भूल जाओगे। एक दूसरे में इंटर कन्वर्जन करना सिखाया मैंने। इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने किलो जूल पर मोल के बराबर होगा? सुनिए बात को ढंग से सुनना। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है। अपन से पूछा पर मोल, तो पर मोल का मतलब हो गया एक मोल में कितने होते हैं? 6.02 इंटू 10⁻23, ये जूल पर मोल आ गया। तो 1.6 इंटू 6.02 इंटू 10⁻4 जूल पर मोल, ये अप्रोक्सीमेट आ जाएगा 96.5 किलो जूल पर मोल, ये आ जाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर में बहुत काम में आएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अपन कैलकुलेशन करेंगे, अपन कैलकुलेशन करके लेके आएंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और अपन से पूछेगा बताओ कितने किलो जूल पर मोल है, कन्वर्ट कर देना 96.5 किलो जूल पर मोल से। तो यहां है 4.5 इंटू 96.5, ये लो किलो जूल पर मोल। हो गई सारी एनर्जी की यूनिट। चलिए आगे बढ़ो। उसके बाद किसकी यूनिट है? डेंसिटी की। यही बात है। चलो अब अपन बात करते हैं डेंसिटी। कितनी यूनिट हो गई है भैया? 7। 8 नंबर यूनिट पे बात करते हैं अपन डेंसिटी। किसकी बात करते हैं? डेंसिटी से पहले एक काम करें, चलो डेंसिटी पे बात कर लेते हैं। डेंसिटी स्मॉल डी। पहले अपन बेसिकली बात कर चुके हैं, ऑलरेडी बेसिकली बात कर चुके हैं कि डेंसिटी होती क्या है। तो डेंसिटी डी जो होती है वो m/v होती है। डेंसिटी जो होती है वो क्या होती है? m/v होती है। जिसका डेंसिटी पुट करना है, जिसका डेंसिटी कैलकुलेट करना, उसी का मास हो, उसी का वॉल्यूम हो। ऐसे यूनिट की बात करें तो ऐसा यूनिट है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अदर यूनिट ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब बोलो, ये बराबर होता है किसके? ग्राम पर ml के, क्योंकि 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है, और ये होता है ग्राम पर cc के बराबर। बस ये यूनिट है, ठीक है। कोई दिक्कत अगर नहीं है तो देखा यहाँ पे मेरे को बोला है कि ये जो डेंसिटी दे रखी है, इट इज द डेंसिटी ऑफ मरकरी। ये मरकरी की है। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दे रखा है, किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, तो 13.6 है। ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो ये लो, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है ये लो, और इसका करना है क्यूब, तो यहाँ पे भी क्यूब, तो ये हो जाएगा 13.6 इंटू 10⁻3, ये आ जाएगा। किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, तो अगर इसको ग्राम में कन्वर्ट करना है तो 10⁻3 से क्या करोगे? डिवाइड। ये 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब जो होता है वो डेंसिटी ऑफ क्या होती है? वाटर। कहां पे? एट 4 डिग्री सेल्सियस पे। कहां पे होती है? 4 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। वाटर की डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पे कितनी होती है? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को किलोग्राम पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, 1000 का मल्टीप्लाई। किलोग्राम पर मीटर क्यूब को ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, 1000 का
डिवाइड। ठीक है, अब वापस इन क्वेश्चन को इंटर कन्वर्जन को करना है, आपको वीडियो पॉज करते हुए चलना है। ठीक है, चले आगे, चले नेक्स्ट यूनिट की बात करते हैं। डेंसिटी की यूनिट हो गई है। अब अगर अपन बात करें, देखना 9 नंबर पॉइंट पे, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, सॉरी यूनिट ऑफ आर इज क्या? आर इज गैस कांस्टेंट। सुनना बात को, यूनिट ऑफ आर गैस कांस्टेंट है। चलो अपन इसको नेक्स्ट पेज पे ही बात करते हैं। अपन बात करते हैं यूनिट ऑफ गैस कांस्टेंट। आर, ठीक है, लगभग देखिएगा यूनिट कितनी हो गई, 9 नंबर की यूनिट चल रही है गैस कांस्टेंट। आएगा कहां से? PV इज इक्वल टू nRT, R इज इक्वल टू PV बाई NT। आइडियल गैस इक्वेशन है ये। क्या है? आइडियल गैस इक्वेशन है, आइडियल गैस इक्वेशन है। सुने बात को, R इज इक्वल टू PV बाई NT हो गया। यूनिट चाहिए इसकी, ऐसा यूनिट की बात कर रहा हूं। ऐसा यूनिट प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम मीटर क्यूब, एन नंबर ऑफ मोल, टेम्परेचर इन केल्विन। तो आर की यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन इंटू मीटर अपॉन मोल इंटू केल्विन। इसका मतलब आर की वैल्यू होती है 8.314 न्यूटन इंटू मीटर मीन्स जूल पर मोल इंटू केल्विन। एक तो यूनिट ही आ गई। चलो सेकेंड यूनिट अगर कैलोरी में चाहिए तो 4.2 जो होता है वो कैलोरी, मतलब 4.2 जूल बराबर 1 कैलोरी होता है, तो ये अप्रोक्सीमेट 2 कैलोरी पर मोल इंटू केल्विन हो जाएगा। बोलो 2 कैलोरी पर मोल इंटू केल्विन हो जाएगा। ठीक है, अब सुनना बात को, एक बात सुने, अगर ये प्रेशर जो होता, आर की अदर यूनिट ये भी हो सकती थी, ये एटीएम होता इंटू ये लीटर होता अपॉन एन इंटू टी। तो इसका मतलब ये हो गया, ये एटीएम इंटू लीटर जो होगा ये जूल के बराबर होगा। एटीएम इंटू लीटर जूल के बराबर होगा। तो मैंने बोला 1 एटीएम इंटू लीटर जो होता है वो कितने जूल के बराबर होता है? जूल इज ऐसा यूनिट, जूल इज ऐसा यूनिट। तो एक काम करो, इनको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर दो, अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 1 एटीएम इंटू लीटर जो होता है वो देखो किसके बराबर आएगा? तो 1 एटीएम क्या होता है? 1.01325 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू लीटर होता है 10⁻³ मीटर क्यूब। ये देखो ये आ गया 1.01325 इंटू 10⁻² न्यूटन इंटू मीटर, ये हो जाएगा जूल। तो 101.325 जूल, 101.325 जूल आ जाएगा। ये किसके बराबर आएगा? 1 एटीएम इंटू लीटर होगा। 1 एटीएम इंटू लीटर जो होगा वो 101.325 जूल के बराबर आ जाएगा। कोई दिक्कत है तो बताओ। अगर ऐसा है तो जूल को अगर लीटर एटीएम में करना तो 100 का डिवाइड करोगे, तो देखो अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या बनने वाली है? 0.082 लीटर एटीएम इंटू केल्विन। ये जो है ना अप्रोक्सीमेट 100 मानते हुए चलेंगे अपन। इस वाली वैल्यू को अप्रोक्सीमेट कितना मानते हुए चलेंगे? इस वाली वैल्यू को अप्रोक्सीमेट 100 जूल मानते हुए चलेंगे। अप्रोक्सीमेट इसका थर्मोडायनेमिक्स में बहुत यूज किया जाएगा। लीटर इंटू एटीएम आएगा, वर्क डन पूछेगा जूल में, तो अपन क्या करेंगे? लीटर इंटू एटीएम में कैलकुलेट कर लेंगे और लास्ट में 100 का क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है बात। ये यूनिट ऑफ गैस कांस्टेंट की भी बात हो गई। ठीक है, चले आगे। आर वगैरह सब कुछ बात हो गया। लास्ट यूनिट के ऊपर बात करते हैं अपन। लास्ट यूनिट के ऊपर बात करते हैं रेडियो एक्टिव डीके। रेडियो एक्टिविटी की क्या यूनिट होती है? रेडियो एक्टिविटी की क्या यूनिट होती है? 10 नंबर।
रेडियो एक्टिविटी की। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस वो होते हैं जो अनस्टेबल न्यूक्लियस जो होते हैं कुछ रेडिएशन एमिट करके और स्टेबल न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करते हैं, उन्हें बोलते हैं क्या? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। जो अल्फा बीटा गामा रेस क्या करे? एमिट करे, उनको क्या करे? रिलीज करे, उसी को अपन बोलते हैं रेडियो एक्टिव। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी की जो ऐसा यूनिट है, ऐसा यूनिट जो है इसकी वो है बेक्यूरल। क्या है ऐसा यूनिट? ऐसा यूनिट है इसकी बेक्यूरल। क्या है? बेक्यूरल। बेक्यूरल स्पेलिंग ऐसी हो सकती है इसकी, ये देखो, बेक्यूरल ये होता है। वन बेक्यूरल का मतलब क्या होता है? बेक्यूरल का बेसिक मीनिंग क्या होता है? बेक्यूरल होता है 1 डीके पर सेकेंड। अगर 1 डीके पर सेकेंड होता है, 1 डीके पर सेकेंड होता है, तो उसी को अपन क्या बोलते हैं? उसी को अपन बोलते हैं बेक्यूरल बोलते हैं। तो इसका ध्यान रखिए, 1 डीके पर सेकेंड जो होता है उसी को अपन क्या बोलेंगे? बेक्यूरल बोलेंगे। अगर मेरे से बोला जाए 10 डीके पर सेकेंड हो रहे, तो इसका मतलब बेक्यूरल कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। इसकी ओल्ड यूनिट या अदर यूनिट की बात करूं तो मैडम क्यूरी के बेसिस पे जो है इसकी यूनिट रखी गई थी क्यूरी। क्या रखी गई? क्यूरी। और 1 क्यूरी जो होता है, 1 क्यूरी अगर जो होता है वो होता है 3.7 इंटू 10⁻10। बेक्यूरल को बीक्यू से लिखते हैं तो बेक्यूरल हो जाएगा। बेक्यूरल को किससे लिखते हैं? बीक्यू से, तो ये बेक्यूरल हो जाएगा। लिखने का तरीका ऐसा भी हो सकता है, इसको 37 इंटू 10⁻9 लिख दिया। ठीक है, ये 37 10⁻9 जो होती है वो होती है बिलियन। क्या होता है? बिलियन बेक्यूरल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 37 बिलियन बेक्यूरल। ठीक है बात। ये अपन ने बेसिक जितने भी यूनिट कन्वर्जन थे, कहीं पे भी अगर इनका यूज, पूरी केमिस्ट्री में जितने भी यूनिट कन्वर्जन काम आने वाले हैं उन सबको हमने एक साथ लेके आ गए प्लेटफॉर्म पे। इनको आपको वापस अच्छे से देखना है, ठीक है, प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, इसी क्वेश्चंस को वापस करें आप, तो इन्हीं क्वेश्चन को अगर आपको वापस करेंगे तो आपको लगेगा हाँ प्रैक्टिस हो गई एक बार, आपको कन्वर्जन करने का आइडिया रहे। बस ये ध्यान रहे, क्यों न्यूमेरिकल में आएगा उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, अल्टीमेटली बात है। वहां पे अपन को ऐसा नहीं लगेगा कि पहली बार आया, फर्स्ट टाइम कन्वर्जन कर रहे हैं तो गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है बात, यहां तक करें। नेक्स्ट लेक्चर में नए वीडियो के साथ मिलते हैं। ओके, थैंक यू।